अजंता जाते हैं, हम एलोरा जाते हैं, बीबी का मकबरा, पंचक्की, खुलदाबाद, दौलताबाद, सारी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अभी तक पब्लिक ने देखी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से वो लोगों को ये जानकारी हम देना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनतों में शुमार होता है तुर्की की सल्तनत, यानी कि ऑटोमन एम्पायर। अंग्रेज़ी में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, और बाकी जो दीगर वो सारे उस्मानिया सल्तनत कहते हैं। अब उस्मानिया अगर सल्तनत इतनी बड़ी थी तो उसके शाहकार भी वैसे ही होंगे। ऐसा ही एक औरंगाबाद की अननोन हिस्ट्री का एक और हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब्दुल मजीद सानी सन 1922 में खिलाफत उस्मानिया के खलीफा बने, लेकिन 2 साल के बाद सन 1924 में तुर्की एक डेमोक्रेटिक देश बन गया। उसके बाद अब्दुल मजीद सानी सहपरिवार फ्रांस में चले गए। ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये तुर्की के जो आखिरी सुल्तान हैं अब्दुल मजीद सानी, इनका मकबरा है। खुलदाबाद शुलिभंजन पहाड़ी पर बना ये मकबरा उस्मानिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी के लिए सन 1940 में बनाया गया। देखिए, खुलदाबाद के शुलिभंजन इलाके में तुर्की एक तर्ज तामीर की एक इमारत नज़र आती है, और ये अकेली ही जो है एक इमारत है, या ये अकेला ही है ये दक्कन में, 8 में खास। हमारे निज़ाम दक्कन हैदराबाद के मीर उस्मान अली ख़ान के जो फर्जंद थे मीर मुकर्रम जहाँ, इनकी शादी जो है तुर्की शहजादी से हुई थी, जिसका नाम दुर्रे शहवार था। अब दुर्रे शहवार के बारे में बताएं तो आप अगर देखेंगे, जब औरंगाबाद आती थी वो, तो जिस जगह वो रहती थी या जो महल था उनका, वो आज कलेक्टर का बंगलो है। हमारे बिल्कुल करीब है, पड़ोस में है। और प्रिंसेस दुर्रे शहवार जो है वो बरार की शहजादी भी थी। बरार यानी आज का, जिसको वराड़ भी बोलते हैं मराठी में, या आज का विदर्भ। ये बहुत खूबसूरत शहजादी थी और बहुत मालदार थी। वहाँ से बहुत पैसा लेकर आई थी जब शादी में। तो इन्होंने इनकी जब वाले साहब अब्दुल मजीद सानी जब हिंदुस्तान आए थे और वो बीमार हुए, ऐसा लगता था कि उनकी जो है शायद अब बच ना पाए। तो शाहों के मकबरे ऐसे ही नहीं बन जाते, तो बहुत वक्त लगता है। जैसे कि मलिक अंबर का मकबरा, मलिक अंबर ने अपना मकबरा खुद बनाया अपनी ज़िंदगी में, और मुमताज़ महल का मकबरा 22 साल लग गए करने के लिए। मुमताज़ महल जो है बुरहानपुर में 22 साल तक एक कब्र में दफन रही, आज जिसके यादगार बाकी है वहाँ पर। तो इस तरह वक्त लगता है। तो शहजादी दुर्रे शहवार ने भी जो है तो अपने वालिद के लिए जब अब्दुल मजीद सानी साहब के लिए एक मकबरा बनाना शुरू किया, लेकिन मकबरा बन गया, लेकिन उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो वापस तुर्की चले गए। तो वो तुर्की का मकबरा होने के बावजूद भी आज भी खाली है, वो तो उसको दफन नहीं है अब्दुल मजीद साहब। सन 1931 में उनकी बेटी शहजादी दुर्रे शहवार की शादी हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के शहजादे आजम जाह बहादुर से फ्रांस में हुई। और ये उनकी बेटी जो निज़ाम की बीवी थी दुर्रे शहवार, जिसका एक महल औरंगाबाद में भी तामीर है। रंगीन दरवाजे के आगे
जितनी खूबसूरत दुर्र शहवार थी उतना ही खूबसूरत उसका महल था। और अपने वालिद की ख्वाहिश पर खुल्दाबाद में ही ये मकबरा तामीर करवाया। जब दुर्रे शहवार खुल्दाबाद गई तब यहाँ की सरजमी में बड़े बड़े औलिया, शहंशाहों के मकबरे देखें तो अपने वालिद के लिए भी एक मकबरा बनाने की उसे ख्वाहिश हुई। आप अगर इस मकबरे को देखो गौर से तो इसमें सारा जो स्ट्रक्चर है तुर्की का मालूम। इस्तांबुल अगर आप गए, इस्तांबुल की अगर आपने इमारतें या मस्जिदें देखी होंगी कभी, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। सन 1940 में उसने खुल्दाबाद में तुर्की तर्जे तामीर एक मकबरा बनाया। अभी चूँकि ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जब बना होगा ये तो क्या शान और शौकत होगी इस मकबरे की। उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान और उसका अजीम और शान मकबरा। शायद बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो खुल्दाबाद है और जो सूली भंजन का एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये मकबरा तामीर किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है क्या इतने अजीम शान सुल्तान का अजीम शान मकबरा आज खंडर में तब्दील हो चुका है। इसकी दीवारें टूट चुकी है। इधर अगर आप नज़र घुमाएंगे तो उसकी खिड़कियाँ, यहाँ पे एक ज़माने में शराबियों ने और जुआरियों ने इसको अपना अड्डा बनाया था। और आप दीवारों पे देख सकते हैं किस कदर बेकार कर दिया गया इतने अजीम और शान मकबरे को। ये आप देख सकते हैं किस कदर खंडर में तब्दील हो चुका है ये चीज़। ये जो दीवारें, इसकी जो खिड़कियाँ थी, ये पूरी जालीदार नक्शा नुमा इसका काम हुआ होगा, किस अंदाज में बनाया होगा। यहाँ पर आने के बाद शायद ही आपको ऐसा लगे कि आप औरंगाबाद के किसी हिस्से में है। आपको ऐसा लगेगा कि हम तुर्की के इस्तांबुल के आसपास कई इलाकों में हैं, वहीं पे ऐसे मकबरे और महलात तामीर किए जाते थे। ये वो जगह है जहाँ पर अब्दुल मजीद सानी को दफनाने की मंशा थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो ये नहीं हो सका। सन 1944 में अब्दुल मजीद सानी का इंतकाल फ्रांस में हुआ और उन्हें मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में दफनाया गया और ये मकबरा खाली रह गया। लेकिन आप आज हालत देख सकते हैं इसकी किस कदर ख़राब हो चुकी है, रख रखाव ठीक नहीं है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उनसे ये अजीज़ाना अज़बन गुजारिश है कि ऐतिहासिक जो स्मारक है हमारे, ये किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये पूरे देश की संपत्ति है। इसके आसपास दूसरी इमारतों के निर्माण की भी योजना थी। दुर्रे शहवार आखिरी बार सन 1971 में खुल्दाबाद आई थी, पर आज ये दुर्लक्षित बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में ये तुर्की तर्ज पर बनी अकेली मकबरा इमारत है। दुर्रे शहवार की भी अपनी एक सल्तनत थी। बेरार की शहजादी थी। दरख्वास्त है कि इस अज़ीम शान मकबरे की देखरेख में कोई कमी न रहे और इस ओर ध्यान दे। चलिए अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं इस मकबरे का। ये टूटी फूटी दीवारें हैं बाहर की इस मकबरे की, किस हालत में है।
क्या हालत हो गई है। अगर ये कोई फॉरेन कंट्री में अगर रहता तो यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता और वहाँ की जो सरकारें हैं वो इसे बखूबी इसके रखरखाव में अपनी जिम्मेदारी निभाती। खुलदाबाद, दौलताबाद और एलोरा के साथ साथ इस अजीम शान मकबरे को भी लोग देखने आ सके। हम आपको सड़क का एक नज़ारा बताएंगे कि सड़क नामुमकिन है, एक पैदल इंसान आ सकता है। अगर उस जानिब अगर देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आना नामुमकिन है। इस और कच्ची सड़क है, बिल्कुल ना के बराबर है, कोई यहाँ आ नहीं सकता और ना ही किसी के आने की उम्मीद है। अजंता जाते हैं हम, एलोरा जाते हैं, बीबी का मकबरा, पंचक्की, खुलदाबाद, दौलताबाद, सारी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अभी तक पब्लिक ने देखी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से वो लोगों को ये जानकारी हम देना चाहते हैं।